अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश व खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि जैसा आप पहले वीडियोज़ को पसंद करेंगे वैसे ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। वीडियोज़ की इसी कड़ी में आज आपके लिए तीसरा वीडियो पार्ट 3 लेकर आया गया है। इसमें क्लास 11th के इलेक्टिव के उर्दू के 40 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं और बातों का सिलसिला बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाएंगे और डायरेक्ट हम चलेंगे सवालों की जानिब। तो इस अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं सवालों की जानिब। आज का हमारा पहला सवाल क्या है बच्चों? झेल में से किस सिन्फ़ अदब में माफ़ूक़ुल फ़ितरी वाक़यात नज़र आते हैं? नावल, दास्तान, अफ़साना या खाका? माफ़ूक़ुल फ़ितरी काल्पनिक घटनाएं किस में होती है? दास्तान में। सही जवाब क्या है बच्चों? बी। सवाल नंबर 2, मीर अमन ने किस कॉलेज से मुलाजमत शुरू की? दिल्ली कॉलेज, शिबली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज या जाकिर हुसैन कॉलेज? सही जवाब क्या बच्चों? फोर्ट विलियम कॉलेज। सवाल नंबर 3, नज़्म आदमी नामा किसने लिखी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी या चकबस्त, ब्रिज नारायण चकबस्त? सही जवाब क्या बच्चों? उसका सही जवाब है सी, नज़ीर अकबर आबादी ने नज़्म कौन सी लिखी है? आदमी नामा। सवाल नंबर 4, अकबर इलाहाबादी ने किस शोबा हयात में कदम रखा था? वकालत, मुनसिफ, तिब या कॉलम नवीसी? इसका सही जवाब क्या बच्चों? मुनसिफ। वो बाद में क्या बने थे? जज बने थे। लेकिन अगर सवाल को ढंग से पूछा जाता कि उन्होंने किस पेशे से शुरुआत की थी तो वो क्या है? वकालत। पहले वकालत स्टार्टिंग की थी, वकालत से काम शुरू किया था, आगे जाकर वो मुनसिफ के पद पर फाइज हुए, यानी मुनसिफ बने, वो आगे क्या बने थे? जज बने थे। कौन? अकबर इलाहाबादी। अब आएंगे हम सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5, निकातुश्शुअरा के नाम से उर्दू शायरों का तज़किरा किसने लिखा? मीर, दानिम, ज़ौक़ या शौक़? इसका सही जवाब क्या है? मीर तकी मीर ने पहला तज़किरा लिखा था निकातुश्शुअरा के नाम से, जो कि फ़ारसी ज़बान में लिखा था। सवाल नंबर 6, झेल में से किस शायर ने अपनी गज़लों की शुरुआत पहेली और गीतों से की थी? पहेली और गीतों का मौजिद किसको माना जाता है? आविष्कारक किसको माना जाता है? नज़ीर अकबर आबादी, अमीर खुसरो, मीर तकी मीर या वली दकनी? इसका सही जवाब क्या बच्चों? अमीर खुसरो। इनको पहेली और गीत का मौजिद माना जाता है। कव्वाली का मौजिद भी इन्हीं को माना जाता है, सितार का मौजिद भी इन्हीं को ही माना जाता है, यानी इनको आविष्कारक माना जाता है। इनसे पहले किसी ने नहीं लिखा था। सवाल नंबर 7, झेल में से उर्दू का अवामी शायर किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर या वली दकनी? तो बड़ी हैरत की बात है, आपको जो JAC झारखंड बोर्ड की तरफ से जो आंसर की दी गई है उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब क्या दिए गए हैं? गलत दिए गए हैं। उसमें जवाब दिया गया है आपको मीर तकी मीर, जबकि ये क्या है? गलत है। सही जवाब क्या बच्चों? नज़ीर अकबर आबादी को क्या कहा जाता है? अवामी शायर कहा जाता है। अगर आंसर की आपके पास है तो बराए मेहरबानी से क्या कर लीजिएगा? करेक्ट कर लीजिएगा। ये सवाल का जवाब क्या है? गलत है आंसर की में। सवाल नंबर 8, झेल में से किस शायर ने फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी? फिराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, जोश मली आबादी या अल्लामा इकबाल? इसका सही जवाब क्या बच्चों? अल्लामा इकबाल ने कौन सी डिग्री ली थी? फ़लसफ़ा में क्या ली थी? डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। तभी आपको डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी कहा जाता है। सवाल नंबर 9, मीर अमन कहाँ पैदा हुए? ये बच्चों नाम है मीर अमन, ये मीम के ऊपर तशदीद भी रहती है छोटी सी, ठीक है? ये मेरा मन मत पढ़ना इसको, मेरा मन कहाँ पैदा हुआ? मेरा मन तो दिल में पैदा होता है, ठीक है? ये मेरा मन नहीं है, बल्कि क्या है? मीर अमन कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली, आगरा, लखनऊ या कलकत्ता? इसका सही जवाब क्या है बच्चों? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। ए दिल्ली, मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली इंशाइया के मुसन्निफ कौन हैं? मीर अमन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पतरस बुखारी या कन्हैया लाल कपूर?
इसका सही जवाब क्या है बच्चों? पतरस बुखारी ने। क्या लिखा है? सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इंशाअल्लाह आपका लिखा गया है। सवाल नंबर 11, मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई थी? 1722, 1735, 1740 या 1745? सही जवाब क्या है? 1722। कहीं कहीं आपको गूगल पे 1723 भी मिलेगा हो, तो 1722 और 23 दोनों में इख्तलाफ है, पर एग्जाम में या तो 22 आएगा या 23 आएगा, इसके अलावा दूसरा भी आ सकता है, पर 22-23 दोनों के साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि 22 भी सही है और 23 भी सही है। सवाल नंबर 12, झील शुअरा में से सबसे पहले गज़ल में तसव्वुफ़ का रंग किसके यहाँ मिलता है? तसव्वुफ़ कहते हैं सूफिज़्म, सूफ़ी रंग किसके यहाँ मिलता है? ज़ौक़, मीर दर्द, गालिब या मोमिन? तो सही जवाब क्या है बच्चों इसका? मीर दर्द ने सबसे पहले तसव्वुफ़ की शायरियाँ लिखना, गज़लें लिखना क्या किया था? शुरू किया था। अब आते हैं सवाल नंबर 13 पर। गज़ल में काफ़िया के इस्तेमाल से क्या पैदा होता है? शोर, खामोशी, तरन्नुम या गम? इसका सही जवाब क्या बच्चों? तरन्नुम। क्या पैदा होता है? तरन्नुम। गज़ल में काफ़िया के इस्तेमाल से तरन्नुम, एक संगीत पैदा होता है। क्या पैदा होता है? संगीत पैदा होता है, तरन्नुम पैदा होती है, लय पैदा होती है। सवाल नंबर 14, गज़ल में हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? आपकी आंसर की में लिखा गया है रदीफ़, काफ़िया, मतला या मख्ता। आंसर की में दिया गया है रदीफ़, जो कि क्या है बच्चों? गलत है। इसका सही जवाब है काफ़िया। गज़ल में हम आवाज़ लफ्ज़ को, अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, ना कि रदीफ़ कहते हैं। अपनी आंसर की को दुरुस्त कर लीजिएगा, और बोर्ड वालों के नंबर अगर आपके पास हो तो फ़ोन लगाकर 2-4 मेरी तरफ से सुना दीजिएगा। सवाल नंबर 15, क्योंकि काफ़ी सारे सवालों के जवाब गलत हैं इसलिए। किस शायर के कलाम में दिल और दिल्ली की तबाही का जिक्र मिलता है? दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है, किसकी शायरी है वो? मीर दर्द, मीर तकी मीर, गालिब या मोमिन? इसका सही जवाब क्या है बच्चों? मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की शायरियों को, उनकी गज़लों को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है। मीर की शायरी को वाह आह की शायरी कहा जाता है, और सौदा की शायरी को वाह की शायरी कहा जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 16, शायर मशरिक़ किसे कहा जाता है? फैज़, मजाज, जोश या इकबाल? सही जवाब क्या बच्चों? इकबाल। क्या नाम है? इकबाल। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ का लक़ब दिया गया है, आपको शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। सवाल नंबर 18, लुग़त में तंज़ के क्या मानी है? लुग़त यानी डिक्शनरी में, शब्दकोश में तंज़ किसे कहते हैं? तंज़ यानी मोहब्बत, नफ़रत, ताना या शायरी? तंज़ करने का मतलब क्या होता है बच्चों? ताना कसना, किसी को ताना देना। सही जवाब क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19, उर्दू तंज़ व मिज़ाह का पहला बाकायदा शायर किसे तस्लीम किया जाता है? अकबर इलाहाबादी, जाफ़र ज़टरली, मजीद लाहौरी या दिलावर फुगार? तो उसका सही जवाब क्या है बच्चों? जाफ़र ज़टरली को पहला तंज़ व मिज़ाह का शायर माना जाता है, लेकिन इनकी तंज़ व मिज़ाह बहुत ज़्यादा फहाशी तक चली जाती थी, इसलिए इनका इतना नाम ज़्यादा नहीं लिया जाता है। सवाल नंबर 20, पतरस बुखारी का असल नाम क्या था? सैयद अहमद शाह बुखारी, सैयद अमजद शाह बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी या काजी महमूद बैरपुरी? इसका सही जवाब क्या है बच्चों? इसका सही जवाब है ए, सैयद अहमद शाह बुखारी इनका असली नाम था, और पतरस बुखारी के नाम से आप क्या हुए बच्चों? मशहूर हुए, फेमस हुए, और लोगों में आपका नाम हुआ। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 21, इंशाअल्लाह सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में किसने दरवाजे पर मुक्केबाजी शुरू कर दी थी? लाला हरदयाल शंकर, लाला कृपा शंकर, लाला हरिराम शंकर? इनमें से कोई नहीं। तो आप ऐसा मत लिख देना हे प्रभु, हे जगन्नाथ, प्रेमानंद, मन से नहीं लिखना, ठीक है। जो नाम लिखे गए हैं इन्हीं में से एक लिखना है। इसका सही जवाब क्या बच्चों? बी, लाला कृपा शंकर इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 22, जोश का असल नाम क्या था? अमजद अली ख़ान, शब्बीर हसन ख़ान, सैयद सिराजुद्दीन या सिराजुद्दीन ख़ान? इनका सही जवाब क्या बच्चों? शब्बीर हसन ख़ान। बी इज़ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 23, जोश मली आबादी किस शख्स की शख्सियत से काफ़ी मुतासिर हुए थे? किससे ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, प्रभावित हुए थे? गांधी जी से, जवाहरलाल नेहरू से, भगत सिंह से या टैगोर से? रविंद्रनाथ टैगोर से आप क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे,
यही इसका क्या है बच्चों, सही जवाब है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल नंबर 24। झेल में से जोशमली आबादी की शायरी का पहला मजमुआ कौन सा है? हरफ आखिर, रूह अदब, शोला व शबनम, हर्फ हिकायत। इसका सही जवाब क्या है बच्चों? शोला व शबनम इनका शायरी का पहला मजमुआ है। किनका? जोशमली आबादी का। सही जवाब क्या बच्चों? सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 25। शायर इनकलाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? एहसान दानिश, मजाज, जोशमली आबादी या फैज़? अफसोस की बात है आपकी की में मजाज सही दे रखा है, जो कि क्या है बच्चों, गलत है। मजाज क्या है? गलत है, लेकिन दे रखा है ये सही है। शायर इनकलाब, इनकलाब कब आता है? जब आदमी में जोश होता। क्या होता है? इनकलाब जिंदाबाद, जोश होता तो ही बोलता है। इसका मतलब शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? जोशमली आबादी को कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या बच्चों? सी है। बी अगर आपके हो तो काट लीजिएगा, दुरुस्त कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल का जवाब क्या है? गलत है। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल नंबर 26। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये शेर किसने लिखा है? गालिब, आतिश, दाग या ज़ौक़? यहाँ भी अफसोस की बात है कि आपके की में लिखा है दाग सही है, जबकि दाग अच्छे नहीं हैं। दाग यहाँ पर क्या है बच्चों? गलत जवाब है। ये शेर आतिश का है। किसका है? आतिश लखनवी का ये शेर है, लेकिन आपकी की में दाग सही आंसर बताया गया है। आप जाइएगा बोर्ड वालों के पास, 2-4 नारियल लेके जाइएगा, उनके सर में जाके 2-4 फोड़ कर आ जाइएगा। चलिए बच्चों अगले सवाल पर। सवाल नंबर 27। ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती है और उसके अरकान बहर कम ज़्यादा होते हैं, क्या कहते हैं? नज़्म पाबंद, नज़्म मुअर्रा, नज़्म आज़ाद या नसरी नज़्म? अब यहाँ पर भी अफसोस की बात है, बहुत सारा अफसोस किया, थोड़ा और कर लो। आपके आंसर की में बताया गया है नज़्म पाबंद। अरे महापुरुषों, जब लिखा है नज़्म पाबंद, ये जिस नज़्म का नाम ही पाबंद होगा तो उसमें चीज़ें पाबंदी की नहीं क्यों नहीं होगी? पाबंद नज़्म में तो काफ़िए की और रदीफ़ की पाबंदी होती है। ये पूछ रहा है जिसमें नहीं होती है, तो नज़्म पाबंद इसका आंसर नहीं होगा। ये है बच्चों नज़्म आज़ाद, नज़्म आज़ाद। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या है? नज़्म आज़ाद इसका सही जवाब है। नज़्म मुअर्रा भी नहीं है। नज़्म मुअर्रा में भी रदीफ़ और काफ़ी की पाबंदी भले ही नहीं होती, मानते हैं कि नज़्म मुअर्रा में भी रदीफ़ काफ़ी की पाबंदी नहीं होती, लेकिन उसकी बहर एक ही रहती है। लेकिन नज़्म आज़ाद में क्या होता है? नज़्म आज़ाद में बच्चों बहर के अरकान कम और ज़्यादा होते रहते हैं, कभी छोटे मिसर हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। जिसमें पाबंदी नहीं होती वो क्या होता है? आज़ाद होता है। और ये महापुरुष बता रहे हैं नज़्म पाबंद। साले डक्कर। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल नंबर 28। अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? सैयद अकबर हुसैन, सैयद सज्जाद हुसैन, सैयद जलाल हुसैन, सैयद मुबारक हुसैन? सही जवाब क्या बच्चों? सैयद अकबर हुसैन इनका असली नाम था, उनका पूरा नाम था। ठीक है, अकबर इलाहाबादी के नाम से आप क्या हुए? मशहूर हुए। सवाल नंबर 29। अकबर इलाहाबादी को हुकूमत हिंद ने कौन सा खिताब दिया था? सर, खान बहादुर, शम्सुल उलमा या दबीरुल मुल्क? तो सही जवाब क्या बच्चों? खान बहादुर। सरकार ने इनको क्या दिया था? हुकूमत हिंद ने क्या दिया था? हिंदुस्तान की सरकार ने इनको खान बहादुर का खिताब दिया था, अवार्ड से इनको नवाजा था। सवाल नंबर 30। नज़्म मुस्तक़बिल किसने लिखी? इस्माइल मेरठी, फैज़ अहमद फैज़, अकबर इलाहाबादी या सीमाब अकबराबादी? ये भी शायर है। इसका सही जवाब क्या है बच्चों? सी, अकबर इलाहाबादी ने क्या लिखा था? नज़्म मुस्तक़बिल लिखी थी। सवाल नंबर 31। मसनवी गुलजार नसीम को किस दबिस्तान की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है? दबिस्तान दहली, दबिस्तान लखनऊ, अजीमाबाद स्कूल या रामपुर स्कूल? इसका सही जवाब क्या है? दबिस्तान लखनऊ। बी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 32। उर्दू ज़बान का पहला अखबार किसने जारी किया था? सर सैयद, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद बाक़िर
या हसरत मोहानी? इसका सही जवाब क्या है बच्चों? इसका सही जवाब है सी, मोहम्मद बाकिर ने पहला अखबार निकाला था उर्दू का। कौन सा अखबार निकाला था? पहला उर्दू का अखबार किसने निकाला था? मोहम्मद बाकिर ने निकाला था, जो कि आज़ाद के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के क्या थे? वालिद साहब थे, उनके बाप थे ये। सवाल नंबर 33, दास्तान की वो खुसूसियत जो उसे नावल से अलग करती है, कौन सी खुसूसियत है? माफ़ूक़ुल फ़ितरी अनासिर, किरदार निगारी, वाक़या निगारी या मंजर निगारी? इसका सही जवाब क्या बच्चों? माफ़ूक़ुल फ़ितरी अनासिर। माफ़ूक़ुल फ़ितरी का मतलब होता है काल्पनिक, अनासिर जमा है उनसर की, उनसर का मतलब होता है तत्व। इसमें काल्पनिक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं किसमें? दास्तान में, जबकि नावल में ऐसा नहीं होता है। किरदार तो नावल में भी होते हैं, वाक़या भी नावल में होता है, मंजर भी नावल में होता है। नावल में क्या नहीं होता? सिर्फ माफ़ूक़ुल फ़ितरी अनासिर नहीं होते, काल्पनिक घटनाएं नहीं होती, वो सिर्फ किस में होती है? दास्तान में होती है। किस में होती है बच्चों? दास्तान में होती है। सवाल नंबर 34, अलिफ लैला क्या है? नावल है, शायरी है, दास्तान है या इंशाइया है? बहुत आसान जवाब बच्चों, ये क्या है? दास्तान है। अलिफ लैला में जिसमें काल्पनिक बातें हो, मनगढ़ंत बातें हो। आपने अलिफ लैला के बारे में सुना होगा या आपके घर वालों ने बड़े होकर देखा होगा शायद, अब तो नहीं आता अलिफ लैला, टीवी सीरियल आता था पहले, बन के भी आता था क्रिएटिविटीज़ में, जिसमें एक जिन होता है, चिराग होते हैं, कालीन उड़ते हैं। अब आपको सोचो चटाई आसमान में उड़ सकती है क्या? नहीं। तो ये सब क्या? काल्पनिक घटनाएं हैं। तो ये सब क्या कहलाती है? दास्तान, जिसमें क्या हो? काल्पनिक घटनाओं का जिक्र हो, मनगढ़ंत बातें हों, फेंकू वाली बातें हों, जिनका असल में कोई वजूद नहीं होता, वो क्या कहलाती है? दास्तान कहलाती है। सवाल नंबर 35, आगरा में पैदाइश, दिल्ली में ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा और लखनऊ में आखिरी उम्र के साथ मौत का ताल्लुक़ किस शायर से है? मीर तक़ी मीर, मीर दर्द, गालिब या जोश? अब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी इन लोगों ने सीधे सीधे सवाल में। आगरा में पैदा कौन हुए और दिल्ली में ज़िंदगी भर कौन रहे और लखनऊ में किनका इंतकाल हुआ? वो थे बच्चों मीर तक़ी मीर। मीर तक़ी मीर, आपको सब याद रखना कि कौन सा शायर कहाँ पैदा होता है, कहाँ उनकी पैदाइश होती है और कौन से शायर का कहाँ पे इंतकाल होता है। सवाल नंबर 36, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? बलरामपुर, गोंडा, मेरठ या आजमगढ़? इसका सही जवाब क्या बच्चों? बलरामपुर। क्या है? बलरामपुर में अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 37, इस्माइल मेरठी ने किस शोबा हयात में कदम रखा था? तिब, एडिटर, मुअल्लिम या वकालत? इसका सही जवाब क्या बच्चों? मुअल्लिम। मुअल्लिम कहते हैं टीचर को। मुअल्लिम किसे कहते हैं? टीचर को। इस्माइल मेरठी पहले क्या थे? टीचर थे और साथ में बच्चों के लिए क्या लिखते थे? नज़में भी लिखते थे। इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर भी कहा जाता है। इस्माइल मेरठी को क्या कहा जाता है? बच्चों का शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 38, नज़्म आबे ज़ुलाल किसकी नज़्म है? नज़्म आबे ज़ुलाल किसकी नज़्म है? इकबाल, अकबर इलाहाबादी, इस्माइल मेरठी या फैज़ अहमद फैज़? इसका सही जवाब है सी, इस्माइल मेरठी ने कौन सी नज़्म लिखी थी? आबे ज़ुलाल लिखी थी। सवाल नंबर 39, सेकंड लास्ट, सुरूर जहाँ आबादी का असल नाम क्या था? दुर्गा सहाय, रघुपति सहाय, कैलाश सहाय या ब्रिजनंदन सहाय? इसका सही जवाब क्या है बच्चों? ए, दुर्गा सहाय। क्या नाम था इनका? दुर्गा सहाय, जो कि सुरूर जहाँ आबादी के नाम से फेमस हुए। आखिरी सवाल आज के वीडियो का, नज़्म मादरे वतन किसने लिखी? ये कभी हो गया, गलत लिखिएगा। किसने लिखी? नज़्म तबा तबाई, इस्माइल मेरठी, सुरूर जहाँ आबादी या जोश मलिह आबादी? सही जवाब क्या बच्चों? उसका सी, सुरूर जहाँ आबादी ने कौन सी नज़्म लिखी थी? नज़्म मादरे वतन। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करिएगा? लाइक कर दीजिएगा सिर्फ एक बार, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? लाइक करना है। अब ये माउस से ऐसा ही कर्सर बनता है, वरना राइटिंग तो मेरी अल्लाह के करम से बहुत अच्छी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में वापस 40 नए सवालों के साथ और उन 40 सवालों के नए नए जवाबों के साथ, इसी तरह के इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।